हाँ दिखाई दे रहा है बेटा? जी सर, दिखाई दे रहा है। ओके, सो अब फुल स्क्रीन मोड में आ गया ये? यस सर। Okay, so today we will welcome in this lecture, and today we will study amplitude and phase comparators. So this is one of the working principle, or you can say the technology, to compare the various inputs which we use for operating the relay or the circuit breaker. So there are several, if we talk about the comparators, सुनाई दे रहा है ना बेटा सभी को? जी सर। जी दिखाई भी दे रहा है? फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। जी सर। आवाज धीमी आ रही है। मेरी आवाज धीमी तो नहीं है? जी सर। क्लियर है ना? नहीं सर, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है सर। हर्षद कुछ कह रहे हो क्या? हैं? अरुण क्या है? जी सर, ठीक आवाज है, अच्छी है सर। कंटिन्यू करें? यस सर। Okay, so if we talk about the comparators, then to understand about the comparator, we need to understand about the faulty conditions. So what happens in a faulty condition during the condition of fault is that when faults occur on a system, the magnitude of voltage and current and phase angle between voltage and current may change. It is very obvious that their magnitude as well as phase angle in between them, means between voltage and current, may change during the faulty condition. So these quantities during faulty conditions are different from those under healthy conditions. तो जो हमारी normal conditions होती है या फिर healthy conditions, उसमें जो भी वोल्टेज और करंट होती है उसका मैग्नीट्यूड और उसके बीच में जो फेज एंगल है वो नॉर्मल कंडीशंस में डिफर हो सकता है फ्रॉम फॉल्टी कंडीशन. जब फॉल्ट होगा तो करंट में चेंज, वोल्टेज में चेंज, और या फिर angle between them may change. So either magnitudes or voltage, public current, or corresponding derived quantities are compared to phase angle between voltage and current, or corresponding derived quantities are measured by the static relay circuitry, and a trip signal is sent to the circuit breaker when fault occurs. तो क्या होता है, ये जो क्वांटिटीज होती हैं जो हेल्दी कंडीशंस और फॉल्टी कंडीशंस में डिफरेंट होती है, इन्हीं का कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट होता है. तो जब भी ये कुछ डिफरेंट होता है या फिर फॉल्टी कंडीशन में जो भी मैग्नीट्यूड या फिर फेज एंगल होता है, अगर वो ऑब्टेन होता है, मेजर्ड होता है, तब क्या होगा, ट्रिप सिग्नल विल बी सेंट टू द सर्किट ब्रेकर ड्यूरिंग दैट कंडीशन विच इज कॉल्ड फॉल्टी कंडीशन. So to monitor this condition, means condition of fault, we use these comparators. Okay, because comparators take the input in the form of either amplitude or phase angle of the electrical quantities to compare, and if condition is abnormal, then trip signal is sent to the circuit breaker or by the relay. So the circuitry which compares the two actuating quantities either in amplitude or phase is known as comparator. तो वही सर्किट, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हमारा ये जो एक्चुएटिंग क्वांटिटीज हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशंस की, इनको जो सर्किट हमारा कंपेयर करता है, ठीक है, आइदर इन एम्पलीट्यूड, या तो एम्पलीट्यूड में या फिर उनके फेज एंगल्स में, तो उस सर्किट को ही हम कहते हैं कंपरेटर्स. ठीक है, क्लियर? समझ में आया बेटा कंपरेटर क्या होता है? नो सर, नो सर, फिर से एक बार करिए. फिर से सर एक बार. क्या हुआ बेटा? एक बार सर, कंपरेटर. आगे चले? हेलो, नहीं सर, फिर से सर बता दी एक बार. कंपरेटर नहीं समझ में आया? ये नहीं हुआ. नहीं सर, कंपरेटर नहीं समझा सर. सिंपल मतलब लैंग्वेज में क्या होगा बेटा? सिंपल लैंग्वेज में जैसे कि कोई एक हमारा बस है, ठीक है, या फिर एक नोड है हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, ठीक है, और उस नोड का कुछ वोल्टेज है, नोड वोल्टेज है,
उस नोड से हमारे लोड कनेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड होंगी, उसके थ्रू जनरेटर कनेक्टेड होंगे, ठीक है, जहां से पावर आ रही होगी, और फिर डिफरेंट लोड्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है। जी तो उस नोड का कुछ वोल्टेज होगा, 400 वोल्ट या 220 वोल्ट या और जी उससे हायर वोल्ट, डिपेंडिंग अपॉन द कंज्यूमर जिसे हम सप्लाई कर रहे हैं। जी सर। और कंज्यूमर का लोड टाइप क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि करंट क्या ड्रॉ हो रही है, ठीक है। जी तो उस करंट की एक सेफ लिमिट होगी फ्रॉम 1 एम्पियर टू सेवरल एम्पियर्स, ठीक है, वो एक रेंज होगी, ठीक है, जो वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन द लोड। इसी तरीके से एक जी सेफ वोल्टेज होगा उस नोड का, ठीक है। लेकिन जी जब सर। फॉल्ट अगर होगा, शॉर्ट सर्किट हो कहीं पे या फिर अर्थ फॉल्ट हो या कुछ भी हो, तो क्या होगा, हैवी करंट में फ्लो एंड वोल्टेज में ड्रॉप, ठीक है, ये हो सकता है। जी सो सर। ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ फॉल्ट द वोल्टेज एंड करंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वोल्टेज एंड करंट मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल कंडीशन, या फिर उनके बीच का जो फेज एंगल है वो भी चेंज हो सकता है टू अ एबनॉर्मल वैल्यू, हो सकता है। जी सर। जी सर। तो इसी को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअसली इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंपैरेटर में, ठीक है। तो कंपैरेटर क्या करता है कि हेल्दी सिस्टम में जो इनपुट होता है वो, और जो करंट इनपुट है, यानी सिस्टम नोड का जो करंट कंडीशन है, उससे उन दोनों को इनपुट करता है, एज अ इनपुट लेता है, और उनको कंपेयर करता है। अगर उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एक सेट लिमिट से अधिक है, तो वो क्या करेगा, जी ट्रिप सिग्नल भेज देगा, ठीक तो है। सर जी सर, रिले हाँ, और मतलब कि कंपैरेटर में मतलब सर डिफरेंट क्या तब हुआ? कंपैरेटर केवल कंपेयर करेगा, सिग्नल रिले ही भेजेगी फाइनली, जी सर। ठीक है, ठीक ट्रिपिंग है। सिग्नल, जी सर। समझ गए, क्योंकि जी सर। रिले जो है हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, जी लेकिन सर। कंपैरेटर हमारा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जी सर। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट है। जी सर। इसमें कोई स्विच नहीं होता है कंपैरेटर में, स्विच कहाँ होता है, रिले में होता है, जी ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपैरेटर, फर्स्ट इज द एम्पलीट्यूड कंपैरेटर एंड सेकंड इज द फेज कंपैरेटर। तो एम्पलीट्यूड कंपैरेटर जैसा कि नाम से क्लियर है, इट विल कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू इनपुट्स, ठीक है। वो दो इनपुट कौन कौन से होते हैं, one of the input quantities is an operating quantity and the other a restraining quantity। तो ऑपरेटिंग क्वांटिटी वो जो करंट कंडीशन चल रही है, नोड वोल्टेज क्या है या फिर करंट क्या है या फिर फेज एंगल क्या है, ठीक है। सॉरी, एम्पलीट्यूड कंपैरेटर में केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम लोग। तो ऑपरेटिंग क्वांटिटी में वो इनपुट होगा जो हमारा करंट कंडीशन होगी हमारे भी किसी भी नोड की या फिर किसी भी पॉइंट की, ठीक है। और रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी एक रेफरेंस वैल्यू होगी, ठीक है, जिसे हम सेफ वैल्यू कहेंगे। तो उन दोनों को कंपेयर करेगा, अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो कोई कंडीशन इज नॉर्मल, कोई ट्रिप सिग्नल नहीं जाएगा थ्रू रिले। लेकिन अगर when the amplitude of the operating quantity exceeds the amplitude of the restraining quantity, the relay sends a tripping signal, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारी जो ऑपरेटिंग क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा बहुत अधिक, तो क्या होगा, एक ट्रिपिंग सिग्नल जाएगा थ्रू द रिले। Similarly, we have phase comparator. A phase comparator compares two input quantities in phase angle, irrespective of their magnitudes, and operates if the phase angle between them is less than 90 degree. Okay, less than or equal to 90 degree. तो जो हमारा फेज कंपैरेटर है वो वर्क करता है फॉर द फेज डिफरेंस लेस देन 90 डिग्री। तो अगर फेज डिफरेंस लेस देन 90 डिग्री है तो फिर हमारा ट्रिप सिग्नल जाएगा टू द ट्रिपिंग सर्किट, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो एम्पलीट्यूड कंपैरेटर में इररेस्पेक्टिव ऑफ द फेज एंगल हम कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे यानी एम्पलीट्यूड कंपैरेटर में, सॉरी, फेज कंपैरेटर में हम क्या करते हैं, फेज कंपैरेटर में हम लोग
फेज एंगल को कंपेयर करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द एम्पलीट्यूड. सो दीज आर द बेसिक principle, working principle of amplitude and phase comparator. So with this we will continue next, which is दिखाई दे रहा है बेटा ये? जी सर. हाँ, ये वाला ड्यूअलिटी बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड फेज कंपैरेटर. तो वी कैन यूज the amplitude comparator as phase comparator also, and the amplitude comparator and phase comparator as amplitude comparator also. Okay, means there is duality between these two comparators. So we will see the working principle of this duality, that how this duality is achieved, means how we can use the amplitude comparator as phase comparator and vice versa. So first of all, if we see this block diagram of amplitude converter, then there are two inputs, M and N. Okay, one is the operating quantity and other is the restraining quantity, which is for the comparison. So in output we will get certain signal if there is certain relation of normality or abnormality between M and N. Okay, so it will operate, means the output signal will be such that the tripping circuit will operate when M is greater than N, means magnitude of M is greater than N. This operates when M is greater than N, means magnitude of M is greater than N. So this is our operating condition for this amplitude comparator. Now, if we simply modify the inputs to the same amplitude converter, if instead of M and N, if we provide the input as M plus N and M minus N, okay, then what will happen? This same amplitude comparator will operate only when this phi, means phase angle between M and N, is less than 90 degree. So ideally it should operate when M plus N is greater than M minus N, जैसे कि इसमें था पहले वाले में. समझ में आ रहा बेटा? Yes sir. इसमें क्या है पहले वाले में? When M is greater than N, then this will operate. ठीक, मीन्स ट्रिपिंग सिग्नल भेजेगा. तो सेम कंपैरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इनपुट को केवल चेंज कर रहे हैं. इनपुट अब क्या है? M प्लस N है और M माइनस N है. ये फेजर सम है, ये अलजेब्रिक सम नहीं है, फेजर सम. इसका फेजर सम लेंगे, फेजर. तो इनपुट हमारे क्या मॉडिफाई हो गए? M प्लस N और M माइनस N. तो क्या होगा? सेम कंपैरेटर वो ट्रिपिंग सिग्नल कब भेजेगा? व्हेन M प्लस N, मैग्नीट्यूड ऑफ M प्लस N विल बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ M माइनस N. यही तो होगा. और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ओनली व्हेन phi, means phase angle between M and N, original signal M and N is less than 90 degree. ठीक, ये हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे कि क्यों ये कंडीशन अचीव हो रही है कि why phi is less than 90 degree for it to operate. ओके, तो ये क्या है? बेसिकली ब्लॉक डायग्राम है फॉर एम्पलीट्यूड कंपैरेटर पहला वाला, एंड सेकंड वाला है एम्पलीट्यूड कंपैरेटर एज फेज कंपैरेटर. मींस इसे हम फेज कंपैरेटर की तरह यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ऑपरेट ही तब कर रहा है व्हेन phi इज लेस देन 90 डिग्री. तो ये कंडीशन यानी phi इज लेस देन 90 डिग्री, ये किसकी कंडीशन है? दिस इज द कंडीशन ऑफ फेज कंपैरेटर. तो हमने यूज किया एम्पलीट्यूड कंपैरेटर को एज अ फेज कंपैरेटर. तो क्यों ये कंडीशन अचीव हो रही है, ये हम इस फेजर डायग्राम से समझ सकते हैं. देखो ये है M प्लस N इज लेस देन M माइनस N. अगर हम फेजर सम लें इसका, ये हमारा M है और ये N है, इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है? ग्रेटर देन. तो हम लोगों ने यूज किया था किसे?
एम्पलीट्यूड कंपैरेटर को एज फेज कंपैरेटर, ठीक है। तो इसी का फेजर डायग्राम हम लोग समझ रहे थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस विल ऑपरेट, दिस फेज कंपैरेटर विल ऑपरेट ओनली व्हेन m इज ग्रेटर देन n, ओके। लेकिन अगर हम इनपुट को मॉडिफाई कर दें, यानी m और n की जगह पे m प्लस n और m माइनस n, यानी फेजर सम और फेजर डिफरेंस अगर हम इनपुट में दें, सुनाई दे रहा बेटा? जी सर। तो क्या होगा कि ये देखो, ये जो फेज एंगल है बिटवीन m एंड n, व्हेन दिस फेज, ये दिखाई दे रहा है डायग्राम सभी को जहां मैं पॉइंट जी कर रहा हूं? जी सर। ओके। तो जो m और n के बीच में जो फेज एंगल है वो फाई है। व्हेन फाई इज ग्रेटर देन 90, तो क्या हो रहा है, हमारा जो रिजल्टेंट है, ठीक है, m माइनस n और m प्लस n का जो रिजल्टेंट है, सॉरी, m और प्लस n का जो रिजल्टेंट है, यानी m प्लस n, वो हमेशा क्या होगा, लेस देन द फेजर सम ऑफ m एंड माइनस n। यही तो है। ये क्या है, ये वाला फेजर क्या है, m माइनस n, ये वाला फेजर क्या है, m प्लस n। तो जब ये फाई ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो उस समय क्या है, m प्लस n इज ऑलवेज लेस देन m माइनस n, ठीक है। फेजर सम की बात हो रही है, अलजेब्रिक सम की बात नहीं हो रही है। तो इस केस में m माइनस n में भी ग्रेटर देन m प्लस n, क्योंकि ये फेजर सम है, ठीक है। बोलो। जी सर। ओके। तो इन दिस केस, और फिर जब व्हेन फाई विल बी 90 डिग्रीज, यानी m और n के बीच में जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री हो, तब जो हमें m प्लस n मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू m माइनस n, ठीक है। ये सेकंड सिचुएशन है। थर्ड सिचुएशन क्या है, m when this phi is less than 90 डिग्री, then m plus n is greater than m minus n, है ना। तो यही हमारे दो इनपुट हैं कंपैरेटर के, m प्लस n और m माइनस n। तो जब ये ग्रेटर देन दिस होगा तो ऑपरेट करेगा, हमने ये देखा है यहाँ ब्लॉक डायग्राम में। व्हेन फर्स्ट इनपुट इज ग्रेटर देन सेकंड इनपुट, देन इट विल ऑपरेट, ठीक है। तो हमने इनपुट को जब मॉडिफाई कर दिया तो ये सिचुएशन कब अचीव होगी, व्हेन फाई इज लेस देन 90 डिग्री, यानी इस वाले केस में, ठीक है। इसी तरीके से और डायग्राम बना करके भी देखा जा सकता है लेस देन 90 के लिए, अदर केसेस भी। सभी केस में क्या होगा, m प्लस n विल बी ग्रेटर देन m माइनस n ओनली व्हेन phi is in between 0 to 90 degree, and at 90 degree m plus n will be equal to m minus n, and for greater than 90 degree m minus n will be greater than m plus n, so the circuit will not operate. समझ गए? So this was phase comparator as sorry, amplitude comparator as phase comparator. Now next, in duality we will study the phase comparator used as amplitude comparator. देखो इसमें स्लाइड में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे phase comparator used as phase comparator है, जबकि ये होना चाहिए phase comparator used as amplitude comparator, ठीक है। सही है जी। तो अब यहाँ पे क्या है, इनपुट्स तो फेज कंपैरेटर की अगर हम बात करें तो m और n दो इनपुट होते थे, और कंपैरेटर हमारा क्या करता था, इन दोनों के बीच के फेज एंगल को मेजर करता था, और अगर वो फेज एंगल लेस देन 90 डिग्री है तब वो ऑपरेट करता था फेज कंपैरेटर। ये हमारा बेसिक फेज कंपैरेटर का सर्किट था। अब इसी में अगर हम इनपुट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी फर्स्ट इनपुट हम प्रोवाइड करें इंस्टेड ऑफ m प्लस n, और n की जगह हम प्रोवाइड करें m माइनस n, तो क्या होगा, फेज कंपैरेटर क्या करेगा, इन दोनों के बीच के फेज एंगल को देखेगा, यानी m प्लस n और m माइनस n के। अगर वो लेस देन 90 डिग्री होगा, जिसे हम लेमडा कहते हैं, तो अगर वो लेस देन 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, हमारा सर्किट ऑपरेट करेगा। और ये कंडीशन अचीव होती है केवल और केवल तब जब m इज ग्रेटर देन n,
यानी जब m ग्रेटर देन n होगा तभी ये लेमडा यानी फेज डिफरेंस बिटवीन m प्लस n एंड m माइनस n क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। इसे हम समझते हैं उसी तरीके से फेजर डायग्राम से। तो ये है हमारा फेजर डायग्राम। व्हेन दिस लेमडा मींस फेज डिफरेंस बिटवीन m प्लस n एंड m माइनस n, ये क्या है, ये लेमडा, ये जब ग्रेटर देन 90 डिग्री है तब हमारा क्या हो रहा है, m एंड these are m and n, ठीक है। तो when this lambda when this lambda, okay, so when this m and n, यहाँ पे बेटा जो बनाया गया डायग्राम उस कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे m और n बराबर हो, इसी डायग्राम की तरह है, ठीक है, जबकि इसमें m इज लेस देन n है, ठीक है। देखो पहला डायग्राम, इसमें m, हेलो सुनाई दे रहा है सभी को? जी सर। ये जो m है वो लेस देन n है, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा, जब हम ऐड करेंगे तो ये लेमडा हमें हमेशा मिलेगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक। और जब m इक्वल टू n होगा तब लेमडा हमारा क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, ठीक। ये दोनों डायग्राम में डिफरेंस है। देन when m is greater than n, ठीक है, इन दिस सिचुएशन ये क्या होगा, ये देखो, ये v देखो, जो m प्लस n और m माइनस n बना रहे हैं, ये एक v बना रहे हैं, दिख रहा है सभी को? सर कौन सा? एक मिनट, अरशद। शिवम कहाँ गया? शिवम सर भी पता नहीं। एक मिनट, मैं ड्रॉ करने के लिए कुछ ऑप्शन देख रहा हूँ। ये दिख रहा है बेटा? जी सर। जी सर। ये m प्लस m माइनस n है, ये दिख रहा है, m माइनस n। यस सर। ये क्या है, m प्लस n। ये दोनों v स्ट्रक्चर बना रहे हैं, v, यस सर। जी। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे v बना रहे हैं, जी सर। इसी तरीके से यहाँ पे v बना रहे हैं। अब इनके बीच का जो एंगल है उसको देखो, v हमारा सिकुड़ रहा है, हो रहा है। हाँ जी। तो जैसे जैसे ये m बड़ा होगा वैसे वैसे v हमारा सिकुड़ेगा, श्रिंक करेगा, है ना। तो जब लेमडा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है देन m इज लेस देन n है। when lambda is greater than 90 degree then m is equal to n, and when this m is यानी कि lambda is less than 90 degree then m is greater than n, ठीक है। तो ये एक्चुअली में फेज का कंपैरेटर है, मगर वर्क किस तरह कर रहा है, ऑपरेट कब करेगा, जब फेज एंगल बिटवीन दीज टू इनपुट्स इज लेस देन 90 डिग्री। और ये कब हो रहा है, जब हमारा m इज ग्रेटर देन n है,
ठीक है, तो m इज ग्रेटर देन n, ये हमारी कंडीशन कौन सी है, एम्पलीट्यूड कंपैरेटर की, यानी ये वाली। ठीक है, तो ये वर्क करेगा किस तरह है, तो ये फेज कंपैरेटर, बट इट विल वर्क एज एम्पलीट्यूड कंपैरेटर। ठीक है, अगर हम इनपुट को मॉडिफाई करें, तो इस तरह से इनपुट्स को मॉडिफाई करके हम फेज कंपैरेटर को एम्पलीट्यूड कंपैरेटर में और एम्पलीट्यूड कंपैरेटर को फेज कंपैरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर एनालिटिकल पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड कंपैरेटर। तो देयर आर सेवरल amplitude techniques. So depending upon that techniques, there are different types of amplitude comparator. Like the main types are circulating current type rectifier bridge, phase splitting type comparator, sampling comparator. ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं जिसको यहाँ डिटेल में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। इसका मटेरियल मैंने गूगल क्लासरूम पे प्रोवाइड किया है, तो आप लोग अब पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने बेसिक जो प्रिंसिपल था, वर्किंग प्रिंसिपल, वो एक्सप्लेन किया है। तो इसका एक इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। जैसे अगर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की हम बात करें, तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज क्या करती हैं, वेरी करती हैं कॉन्टिन्यूसली। तो किसी इंस्टेंट पे उसका कंपैरिजन इतना आसान नहीं है। ठीक है, किसी एक टाइम इंस्टेंट पे हमें दोनों को लेना होगा, या फिर हमें एक स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स चाहिए होंगे सो दैट वी कैन कंपेयर देम, बट वी कैन नेवर कंपेयर देम डायरेक्टली। तो उसे कंपेयर करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, यानी रेक्टिफायर का यूज करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। तो उस तरह के कंपैरेटर को कहते हैं सर्कुलेटिंग करंट टाइप ब्रिज रेक्टिफायर कंपैरेटर्स। सिमिलरली हमारा फेज स्प्लिटिंग टाइप कंपैरेटर्स होते हैं, जिसमें हम कई फेज में स्प्लिट कर देते हैं, 6 फेजेस में स्प्लिट कर देते हैं हमारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को, सिंगल फेज को, और फिर उसके बाद कंपैरिजन करते हैं। देन सैम्पलिंग में हम किसी एक इनपुट को रेक्टिफाई करते हैं और दूसरे का रैंडम सैंपल लेकर के उससे कंपेयर करते हैं। इसी तरीके से फेज कंपैरेटर के मेन जो टाइप्स हैं वो हैं वेक्टर प्रोडक्ट फेज कंपैरेटर एंड कोइंसिडेंस टाइप फेज कंपैरेटर। ठीक है, तो ये सारे जो ठीक है, तो ये मैं शो कर दूं आपको पीडीएफ। ये दिखाई दे रहा है बेटा गूगल क्लासरूम? जी सर। इसमें ये देखो है यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है, एम्पलीट्यूड एंड फेज कंपैरेटर। ये पीडीएफ है, और ये एम्पलीट्यूड एंड फेज कंपैरेटर क्या है, पीपीटी है। तो ये पीडीएफ यानी पहला वाला हम लोग खोलेंगे तो इसमें हमें डिटेल लिटरेचर मिलेगा अबाउट कंपैरेटर एंड इट्स टाइप्स, जो मैंने पढ़ाया है इसी बुक से। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके सर्किट डायग्राम है। जैसे ये हमारा रेक्टिफायर टाइप है, तो देखो 2 क्वांटिटीज हैं, एक आई नॉट ऑपरेटिंग करंट है और दूसरी रजिस्टरिंग करंट IR। तो ये दोनों 2 डिफरेंट सीटीज से हम पास करते हैं रेक्टिफायर में, और उसके आउटपुट जो होते हैं वो यहाँ पे हम सेंसिटिव पोलराइज्ड रिले है, व्हेन I नॉट विल बी ग्रेटर देन IR, तभी ये रिले वर्क करेगा। इस तरह से ये सेटिंग है, दिखाई दे रहा है सभी को? जी सर। हाँ, तो इसी तरीके, तो ये रेक्टिफायर टाइप है, ब्रिज रेक्टिफायर टाइप। ठीक है, ये थोड़ा मॉडिफाइड है, इसमें जो हमने थायरिस्टर बेस्ड सर्किट है ये, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी। फिर फेज स्प्लिटिंग टाइप है, मैंने बताया था सेवरल फेजेस में, यहाँ पे 6 फेज में स्प्लिट किया गया है, उसके बाद कंपैरिजन किया गया है। फिर टाइप ऑफ फेज कंपैरेटर्स, वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें वेक्टर प्रोडक्ट का कंपैरिजन होता है, वो भी 2 टाइप्स के हैं, हॉल इफेक्ट फेज कंपैरेटर एंड मैग्नेटो रेजिस्टिविटी। कोइंसिडेंस सर्किट टाइप फेज कंपैरेटर, ये भी फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है,
इनका सबका डिटेल्ड यहाँ पे है, तो ये पढ़ लेना, सिंपल है, थ्योरी है। और ये सब ठीक है, सर्किट डायग्राम एंड वेव फॉर्म इज गिवन। और ये हमारा क्या है, पीपीटी है। यहाँ पे ये जो मिस्टेक हुई है, एज फेज, ये यहाँ पे क्या होगा, एज एम्पलीट्यूड कंपैरेटर, ठीक है। ये इसे मैं सही करके दोबारा अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा यूनिट 1 में पहला असाइनमेंट मैंने अपलोड किया है, ये है पहला असाइनमेंट, ठीक है। इसकी ड्यू डेट है, ड्यू डेट से पहले इसे सबमिट कर देना सब लोग यहीं पे, ठीक है। असाइनमेंट कर लोगे ये वाला। 25 सेकंड में। जी सर। नोट्स लिखने हैं अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप रिले एंड डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ठीक है। ये 2 टॉपिक पे शॉर्ट नोट लिखना है। इसे लिख करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके और फिर अपलोड कर देना इसी में, गूगल क्लासरूम में। तब मैं चेक करके मार्क्स जो होंगे वो असाइन कर दूंगा, ठीक है। ठीक सर, ओके। 2 मार्क्स का है ये। इसको खोलोगे तो इसमें मार्क्स वगैरह और ड्यू डेट सब कुछ मिलेगी, ये है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स है 2 पॉइंट्स। तो 2 नंबर का है ये असाइनमेंट, इसे सबमिट कर देना टाइमली।